ज्ञानगर्भतम् पश्यन्नात्मनि मायया मयो मूर्तं यथा निद्रया कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च तृणाचिकेताः यः सेतुरीजानानाम् अक्षरं ब्रह्म यत्परम् अभयं तितीर्षतां पारं नाचिकेतं शकेमहि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इन्द्रियाणि हयानाहुः विषयास्ते सुगोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणा। ओम। अब पहले अध्याय की तीसरी बल्ली प्रारंभ होते हैं। तीन बल्ली हैं, एक अध्याय में तीन बल्ली, एक अध्याय में तीन बल्ली। इसके पहले विद्या और अविद्या का निरूपण किया। अविद्या का फल है संसार और विद्या का फल है आवरण भंग होकर भ्रांति की, अविद्या की निवृत्ति होकर के अपने स्वरूप भूत ब्रह्म का साक्षात्कार। इसका मतलब है कि दुनिया में आदमी सिर्फ नासमझी से दुखी है, समझ होवे तो दुखी बिल्कुल ना हो। ये वेदांत जो है ना, इसका सार जैसे लब्बो लबाब बोलते हैं, यही है कि जहां हम दुखी होते हैं वहां कोई न कोई बेवकूफी करते हुए होते हैं। जब बच्चा ज्यादा दूध पीना चाहता है तो माँ अपने स्तन से हटा देती है और वो रोता है कि हमको दूध पीने को नहीं मिलता। तो वो आग में हाथ डालना चाहता है और माँ वहां से खींच लेती है, तो वो समझता है कि हमको बड़ा भारी दुख हो गया। वो आवारे बच्चों के साथ खेलना चाहता है, रहना चाहता है, माँ वहां से हटाती है तो रोता है। वो कोई गंदी चीज खाना चाहता है, माँ रोकती है तो समझता है कि हमारा तो सर्वस्व गया। तो जैसे बच्चे माँ बाप की दृष्टि से देखो
तो केवल नासमझी के कारण ही दुखी होते हैं। ऐसे ही ब्रह्मवेत्ता लोग इस बात को जानते हैं कि संसारी लोग जो दुखी हो रहे हैं, बाहरी कारण की कल्पना करके, भीतरी कारण की कल्पना करके, अपने को दुखी मानना ही असल में नासमझी का झंडा है। प्रारब्ध से दुख नहीं आता। प्रकृति के प्रवाह में सब घटनाएं घटती रहती हैं। ईश्वरेच्छा से संसार चलता रहता है। कोई मरता है, कोई जीता है, कोई आता है, कोई जाता है, कुछ मिलता है, कुछ बिछुड़ता है। ये तो सब संसार में अपने आप होता ही रहता है। उसी के साथ अपनी वासना जोड़ करके, अपना संकल्प जोड़ करके, अपनी इच्छा जोड़ करके, आते जाते हुए दुख को मैं मेरा मान करके, और हम अपने को सुखी दुखी कर लेते हैं। तो वेदांत का ये कहना है कि यदि तुम अपने सच्चे स्वरूप को जान जाओ, माने तुम्हारे अंदर समझदारी आ जाए, बेवकूफी छूट जाए, तो ये जिंदगी भर जो किल्लत लगी है ना, दिन भर में 17 बार दुखी और 17 बार सुखी, ये हुआ रे और ये नहीं हुआ रे, सब कट जाए। तो जैसे धर्म करते हैं नरक से छूटने के लिए और स्वर्ग पाने के लिए, और उपासना करते हैं कि हमें इस लोक में भी सुख मिले और परलोक में भी वैकुंठ गोलोक मिले, वेदांत का ढंग ये नहीं है। वो मरने के बाद सुख देने के लिए नहीं है, या इष्ट लोक में भेजने के लिए नहीं है। और तो सचमुच तुम सुख दुख से अछूते हो, तुम्हारा सच्चा स्वरूप बताने के लिए है। पर ये बात लोगों की समझ में जरा देर से आती है। देर से नहीं, मतलब है मुश्किल है। जो छोटी वस्तु से मैं करके बैठा है देह से, और देह के साथ लगी हुई जो चीजें हैं, आदमी हैं, उनको मैं मेरा करके बैठा है, तो वो अपने को एकाएक चिन्मात्र चिज्योति, देश काल वस्तु का प्रकाशक, देश काल वस्तु की कल्पना का अधिष्ठान, देश काल वस्तु सब मानस हैं और मैं उस मानस का साक्षी हूं। मानस है माने स्वप्नवत है, और मैं उसका साक्षी हूं। ये बात जल्दी समझ में नहीं आती है, इसलिए बारंबार भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न रीति से इसको समझाना पड़ता है। तो अविद्या का फल है बंधन, अविद्या का फल है दुख, अविद्या का फल है परिच्छिन्न से तादात्म्य होना, और विद्या का फल है विद्या का फल है परिच्छिन्नता के भ्रम की निवृत्ति, विद्या का फल है बंधन की निवृत्ति, विद्या का फल है अविद्या की निवृत्ति, विद्या का फल है दुख की निवृत्ति। तो
उसी विद्या अविद्या के स्वरूप का निर्णय करने के लिए ये फल सहित अगले प्रकरण का प्रारंभ किए जाता है और उसी के लिए इसमें रथ के रूपक की कल्पना है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तो। इससे होता क्या है कि परमात्मा को समझना सुगम हो जाता है। कैसे कि मालूम पड़े कि प्राप्त करने वाला कौन है और जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं वो कौन है, जाने वाला कौन है और जहां जाना है वो कौन है। तो रथ का रूपक दे करके पहले दो आत्मा का वर्णन प्रारंभ करते हैं। दो आत्मा का उपन्यास। ऋतां पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्थे छाया तपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च त्रिनाचिकेताः। आप अपने हृदय में देखो तो साफ साफ मालूम पड़ेगा कि हमारी दो स्थिति होती है। हम दो रूप धारण कर लेते हैं। कैसे कि जागृत और स्वप्न में तो हम सुखी दुखी हो जाते हैं और सुषुप्ति में हम सुखी पने और दुखी पने से छूट जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि चिंता वाला चोला जब तक हम पकड़े रहते हैं तब तक सुखी दुखी, और चिंता वाला चोला जब हम छोड़ देते हैं तो न सुखी न दुखी। ये चिंता जो है ये चोले में ही है। दुख न हो इसकी चिंता और हमको सुख ही मिले इसकी चिंता, ये कहाँ लगी पड़ी है? ये मन में लगी पड़ी है। कभी वो सपना देखता है और कभी जागृत देखता है। तो मन को पकड़ करके जब हम बैठते हैं तो हमारा नाम जीव हो जाता है, और जब हम मन से ऊपर होके बैठते हैं तो हमारा नाम शुद्ध आत्मा हो जाता है। तो हम कर्मफल कहाँ बैठ के भोगते हैं? छाया बन के कर्मफल भोगते हैं और प्रतिबिंब हो करके हम कर्मफल से मुक्त हो जाते हैं। तो इसी शरीर के भीतर हमारी ही स्थिति उस अब एक अप्राप्त सी मालूम पड़ती है और एक प्राप्त मालूम पड़ती है। ऐसा लगता है कि हम दुखी सुखी हैं, ये तो हमारे सिर पर बोझ आ गया, और ऐसा मालूम पड़ता है कि हम सबसे छुट्टे छड़ेंगे हैं, दृष्टा जन्मास्त्र। तो ऐसी स्थिति तो प्राप्त करने योग्य है। अब देखो अपने आप के बारे में ही ऐसा हो जाता है कि हमारी स्थिति ऐसी हो जाए, हम ऐसे हो जाए। नारायण। तो ये तो अभी प्राप्त करने योग्य है, और जिसमें हम गिरे हुए हैं कि ये स्थिति तो निकलने लायक है। अंतःकरण के कुएं में जब गिरते हैं तब अंधकार है, सांप है, बिच्छू है, और जब अंतःकरण के कुएं में से निकल जाते हैं तो प्रकाश है, तत्व ज्ञान है। ये सबसे बड़ी पकड़ चित्त की ही पकड़ है। जब ये चित्त के घेरे को हम छोड़ देते हैं तब न राग न द्वेष न पक्षपात न क्रूरता न सूरता, तो आओ इस पर विचार करें।
ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके। इस लोक में इस लोक में ये देखने में आता है कि अपने किए हुए कर्म सुकृतस्य जो ऋत है, अवश्यम भावी होने के कारण सत्य फल है, उसको पी रहे हैं बैठ करके। कहाँ? हृदय की गुहा में, गुहाम प्रविष्टौ। वो गुहा कहाँ है? इसी लोक में। ये अयम आत्मा अयम लोकः, ये जो शरीर जो है ये लोक है। इस लोक में ही एक गुहा है, बुद्धि है। परमे परार्धे, उसमें बाह्य शरीर जिस आकाश में रहता है उसकी अपेक्षा शरीरावच्छिन्न आकाश, और उसकी अपेक्षा भी अंतरंग आकाश, बुद्धि आकाश, हार्दाकाश, क्योंकि उसी में परमात्मा की उपलब्धि होती है। इसलिए उस परम परार्ध में, ब्रह्मलोक में, हृदयाकाश में, जहां ब्रह्मा रहता है, जहां विष्णु रहते हैं, जहां शिव रहते हैं, उस हृदयाकाश में, उस बुद्धि की गुहा में जीव और ईश्वर दोनों बैठे हुए हैं। संपूर्ण जगत का नियंता क्या तुम्हारे हृदय में नहीं है? और एक एक शरीर का नियामक जीव क्या तुम्हारे हृदय में नहीं है? तुम भी हृदय में ही बैठे हुए हो, और संपूर्ण विश्व का नियामक भी तुम्हारे हृदय में ही बैठा हुआ है। और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा ब्रह्म के रूप में है, जिसमें न नियंता न नियम्य, न शरीर न शरीरी, तो वो पर ब्रह्म परमात्मा भी हृदय में ही बैठा हुआ है। तो ब्रह्मविदो वदन्ति, ब्रह्मवेत्ता लोग ये बात कहते हैं। और केवल ब्रह्मवेत्ता लोग ही नहीं कहते हैं, जे च पंचाग्नयः, जो पंचाग्नि है, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीयाग्नि, सभ्याग्नि, आवसथ्याग्नि, इन अग्नियों के जो उपासक हैं, गृहस्थ, जिन्होंने खूब खूब अग्नि चयन किया है, अग्निहोत्र किया है, वे कर्मी भी और निवृत्ति परायण ब्रह्मनिष्ठ भी, सभी कहते हैं कि इस शरीर के भीतर छाया और आतप के समान जीव और परमेश्वर रहते हैं। इसी शरीर में देखो, ये कितनी सुगम बात है कि जिस ईश्वर को हम अपने से दूर समझ करके सोचते हैं कि ईश्वर से बिछुड़ गए, और कोई कोई ईश्वर को मानते ही नहीं, है ना। कहते हैं कि ईश्वर न भीतर है न बाहर है, कहीं है ही नहीं। कोई कहते हैं कि ईश्वर बैकुंठ में है, कोई कहते हैं पता नहीं ईश्वर होगा कि नहीं होगा, कोई कहते हैं है तो पर बड़ा दुर्लभ है। वही ईश्वर जिसके बारे में ना दूर निकट, यहां वहां, आज तक बीसों बात कही जाते हैं, वो ईश्वर हमारे हृदय में ही बैठा हुआ है। ये कितनी खुशी की बात है। आपको सुनावे, हमने ऐसा भक्त देखा है, भक्त वेदांती ने एक ऐसा भक्त देखा है कि अगर उसके सामने कोई कह देना कि ईश्वर हृदय में है, तो अपना हृदय नोचने लगता था, शरीर को नोचने लगता था।
कि अच्छा इसके भीतर छिपा है तो हम फाड़ देंगे, ये चाम हटा देंगे, ये हड्डी तोड़ देंगे और हम देखेंगे कि हमारे हृदय में ईश्वर कहाँ छिपा हुआ है। इतनी महत्वपूर्ण वस्तु और उस 3.5 हाथ शरीर के भीतर छिपी हुई है और हम उससे मिले बिना, उसको देखे बिना, उसके जाने बिना रह जाते हैं। हम तो उसको 5 पैसे के बराबर भी कीमती नहीं समझते हैं। एक वक्त की बात आपको सुनाई। एक महाराज वेदांती का, अच्छा इसी शरीर में है तो क्या है? बोले एक छाया है, एक आतप है, इसमें ही परब्रह्म की उपलब्धि होती है, इसी शरीर में। बोले भला छाया आतप किसको कहते हो? बोले सब इस सिद्धांत को मानते हैं। क्या अग्नि के उपासक गृहस्थ और क्या परमात्मा को ढूंढने वाले भक्त और क्या वेदांती, ये सर्वसम्मत सिद्धांत है कि इसी शरीर के भीतर, इसी भूताकाश में ये शरीर और शरीर में शरीरावच्छिन्न आकाश और उसमें फिर हार्दाकाश, हृदयाकाश, उस हृदयाकाश में परमेश्वर बैठा है। लेकिन यहाँ शंका ये होती है, ऋतम पिबंतऊ, कर्म फल का भोक्ता है। तो वाचस्पति मिश्र ने कहा कि असल में ये अपिबन और पिबन, इन दोनों का समास है। तो एक पीता हुआ नहीं है, एक कर्म फल को पीता हुआ नहीं है और एक पीता हुआ है। परंतु जैसे संस्कृत भाषा में माता च पिता च दोनों बोलना हो ना, तो केवल पितरऊ कहने से काम चल जाता है। क्यों? पिता के साथ माता का ही द्वितीयत्व तो जो होता है ना, वो पिता के साथ माता का ही होता है। तो जब पितरऊ शब्द द्विवचन में बोलते हैं ना, जैसे संस्कृत में तो पिता, पितरऊ, पितरः, तो एक पिता, दो पिता, तीन पिता, इसका तो अर्थ हुआ ना। तो 3 व्यक्ति को कोई पिता कैसे, 2 व्यक्ति को कोई पिता कैसे बोलेगा? हैं? 2 व्यक्ति को तो कोई पिता नहीं बोलेगा ना। तो पिता शब्द का द्विवचन कैसे होगा संस्कृत में? तो वो माता के द्वारा पिता शब्द का द्विवचन होता है, वहां माता च पिता च पितरऊ ऐसा अर्थ होता है। ये देखो संस्कृत भाषा का एक विचार आपको बताया। वहां पिता शब्द का द्विवचन तो होता है, परंतु 2 पिता की दृष्टि से पिता शब्द का द्विवचन नहीं होता। पिता के साथ नित्य संबद्ध जो माता है, उस माता को लेकर के माता और पिता, पितरऊ ऐसा बनता है। ऐसे बोले ये पिबंतऊ जो द्विवचन है ना, ये एक अपिबन है और एक पिबन है। परमात्मा तो अपिबन है, वो कर्म फल का भोक्ता नहीं है, और जीवात्मा जो है वो कर्म फल का भोक्ता है। माने एक ही परमात्मा जब तक अविद्या के साथ रहता है तब तक वो कर्म फल का पान करता है, और जब वो अविद्या को छोड़ देता है, विद्या के द्वारा अविद्या का नाश हो जाता है और अविद्या से भी मुक्त हो जाता है, तब वो कर्म फल का पान नहीं करता। श्रीमद् भागवत में इस श्रुति की व्याख्या बड़ी विलक्षण है। 11वें स्कंद में वो कहते हैं कि ये न बुद्धि और जीव का वर्णन है, न जीव और परमेश्वर का वर्णन है। श्रीमद् भागवत में ऐसे है। इस श्रुति में वर्णन किसका? श्रीमद् भागवत भी तो व्याख्या ही है ना वेदों की। ब्रह्मसूत्र की, वेदों की व्याख्या मानते हैं, तो जगह जगह पर उसमें आते हैं ऐसे उद्धरण।
तो उन्होंने कहा एक बद्ध जीव का वर्णन है, एक मुक्त जीव का वर्णन है। हाँ। जो बद्ध जीव है वो अभिमान के कारण कर्म फल का भोक्ता बना हुआ है, और जो मुक्त जीव है वो अंतःकरण का अभिमान न होने के कारण मुक्त है और कर्म फल के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। तो ये व्याख्या भागवत की है। श्री चैतन्य महाप्रभु से किसी ने पूछा कि आप उपनिषद की व्याख्या क्यों नहीं करते, ब्रह्मसूत्र की व्याख्या क्यों नहीं करते, क्योंकि इनकी व्याख्या के बिना तो कोई संप्रदाय नहीं चलता। तो उन्होंने कहा कि हमारे मत में उपनिषद और ब्रह्मसूत्र माने वेदांत का व्याख्यान श्रीमद् भागवत ही है, इसलिए श्रीमद् भागवत रूप व्याख्या के रहते हम दूसरी व्याख्या क्यों करें। और भी किसी आचार्य ने स्वतंत्र रूप से उपनिषद की व्याख्या नहीं की, केवल शंकराचार्य ने ही उपनिषद के एक एक मंत्र, एक एक बात के एक एक पद की व्याख्या की हो। तो अब ये आया छाया कथा विवद विलक्षण संसारित्वा संसारित्वेन। भाष्यकार ने कहा कि एक संसारी है और एक असंसारी है। देखो व्याख्या का बीज निकल आया है ना। ये छाया जो है, जो प्रतिबिंब है, देख छाया तपौ, जो अंतःकरण में छाया है, आभास है, वो भोगता है। बोले फिर पिबंतौ द्विवचन क्यों? तो ये ऐसे है कि जैसे 10 जने जा रहे हों, उसमें 4 जने के पास छाता होए, 4 जने के पास न होए, तो गांव में कैसे बोलते हैं, छत्रिनो जानती। सब छाता वाले जा रहे हैं। राजा के साथ 10 आदमी जा रहे हों तो बोलते हैं राजा गच्छति, राजा जा रहा है। ऐसा तो एक का ग्रहण होने से दूसरे का भी जो साथी होते हैं उनका ग्रहण हो जाता है। तो असल में यहाँ संसारी और असंसारी दोनों आत्माओं का वर्णन है। जो देह में मैं करके बैठ गया, जो संसार की वस्तुओं में मेरा करके बैठ गया, जो अंतःकरण के में जो आभास है चैतन्य का, कर्तापन भोक्तापन जिसमें रहता है, उसी को मैं करके बैठ गया, वो तो केवल परछाई रह गया। और शुद्ध स्वरूप कौन है? तो परमात्मा। अच्छा, अब दूसरी व्याख्या आपको सुनाते हैं। वो क्या है? परिताम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया ततौ ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये चित्रणाचिकेताः। परिताम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके, ये विज्ञान भिक्षु माने जो योग सांख्य के व्याख्याकार हैं तो वेदांत के भी, ब्रह्मसूत्र के भी व्याख्याकार हैं, परंतु शांकर संप्रदाय में उनकी व्याख्या परिगृहित नहीं है। वो कहते हैं कि छाया तपौ में एक जीव है और एक ईश्वर है। तो कैसे? तो दोनों भोक्ता हैं। तो भला ईश्वर कैसे भोक्ता होगा? बोले कि भोक्ता तो सांख्य मत में आत्मा जो है वो भोक्ता है, योग मत में आत्मा भोक्ता है। वो पता मजा जो आता है ना, चित्त के निरोध होने पर शांति किसको मिलती है? बोले आत्मा करता तो नहीं है लेकिन भोक्ता है। तो जीव और ईश्वर के आनंद में क्या अंतर है? बोले जीव को खाने में मजा आता है और ईश्वर को खिलाने में मजा आता है।
जैसे देखो, तुम्हारे घर में कोई बढ़िया भोजन आवे और उसी समय कोई अतिथि आ जाए और उसके सामने वो बढ़िया भोजन की थाल परस दी, तो तुम्हारे मन में ग्लानि हो गई कि हाय हाय, हमने अपने लिए बढ़िया भोजन आज मंगाया था, है न? और ये न जाने कहां से खाने के समय टपक पड़े और इनको दे देना पड़ा, है? तो ये तुम्हारा जीव भाव जो है ना, वो अत्यंत गाढ़ता को प्राप्त हो गया। और यदि अपने अतिथि को वो बढ़िया भोजन दे के तुमको मामूली खाने को मिला या नहीं मिला, एक दिन भूखे ही रह जाने से कोई मर थोड़ी जाता है, और खुशी हुई कि आज अतिथि के रूप में तो हमारे ईश्वर आ गया और खिला के खुशी हुई, तो जो सिर्फ खा के खुशी होता है वो जीव, और जो खिला के खुश होता है वो ईश्वर। उस समय तुम ईश्वर की कक्षा में, ईश्वर की कोटि में पहुंच जाते हो, जिस समय दूसरे को खिला के खुश होते हो। विज्ञान भिक्षु ने ऐसी व्याख्या की है कि जह करोति यश्च कारयति, जीव करता है और ईश्वर कारयिता है, करवाने वाला है। जीव पीता है और ईश्वर पिलाने वाला है। पिबति च पाययति च, वो पीता है और वो पिलाता है। तो संसार में करवाने वाले को भी कर्ता ही बोलते हैं, पिलाने वाले को भी कि भाई पी रहे हैं, मजा ले रहे हैं, वो भी पी रहे हैं। तो यहाँ छाया और आतप शब्द का ऐसा अर्थ है कि जीव को आनंद मिल रहा है और ईश्वर उसको आनंद दे रहा है। उपचारात, है ना, ईश्वर को भी पिबन बोलते हैं कि पी रहा है, असल में वो तो पिला रहा है। ऐसे पिबन तौ। दूसरी बात ये बोले कि जैसे नौकर काम करता है तो वो काम मालिक पर जाता है। आजकल के मालिक लोग इस बात को कबूल नहीं करते हैं, ये बात दूसरी है। हाँ, तो नौकर काम, सेना हारती है तो कौन हारता है? राष्ट्र हारता है और राजा हार जाता है, सेना हार जाती है। और सेना जीत जाती है तो बोले राजा जीत गया, राष्ट्र जीत गया। तो सेना तो नौकर है, वो तो 100-200 रुपया लेके अपनी छाती को, है ना, अपनी छाती को बंदूक की गोली के सामने कर देती है, लेकिन उसका हारना राजा का हारना है और उसका जीतना राजा का जीतना है। तो यहां क्या बात है? यहां बात यह है कि छाया रूप जो बुद्धि है ना, वो तो पिबंती है ना। वो छाया रूप बुद्धि जो है वो तो संसार के सुख को, संसार के दुख को, कर्मफल को ग्रहण करती है, वो छाया है। और आतप कौन है? कि जिसका प्रतिबिंब पड़ने से वो छाया, अगर प्रकाश न हो तो छाया कोई चीज होती है, तो जिसके प्रकाश में वो छाया काम करती है। परंतु नौकर का काम मालिक पर आ गया। हाँ, रामचंद्र राज्य में, रामचंद्र भगवान के राज्य में ये कानून था। एक वर्णन आया है, एक बार क्या नाम है, विभीषण से अपराध हो गया। जम्बुकेश्वर महादेव की पूजा करने के लिए श्री रंग क्षेत्र में आए थे, उनका पांव लगा और एक तपस्वी मर गया। तो पकड़ा ब्राह्मणों ने। राम राज्य में तो ब्राह्मणों की महिमा थी, पकड़ा, बोले दंड दे इसको, प्राण दंड दे। परंतु विभीषण को तो मरे ही नहीं। विभीषण, उनको तो कल्पांत राज्य प्राप्त। तो उन्होंने कैद कर लिया, उनको गुफा में डाल दिया, खाना पीना बंद कर दिया। जब विभीषण नहीं मिले, ये पद्म पुराण में कथा है, विभीषण नहीं मिले तो खोज हुई।
अयोध्या आदमी गया। अयोध्या में शिव शर्मा ने बताया, शंकर जी वहां थे, ध्यान करके बताया कि श्रीरंग क्षेत्र में कैद में है विभीषण। तो रामचंद्र श्रीरंग क्षेत्र गए। वहां गए तो ब्राह्मणों ने कहा इसको दंड दो। तो रामचंद्र ने कहा भाई पहले हमारा संविधान तो देख लो। हमारे संविधान में ये नियम है कि भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंडयिष्यते। यदि भृत्य से अपराध हो जाए, सेवक से अपराध हो जाए तो उसका दंड स्वामी को मिलना चाहिए। और श्रीमद् भागवत में भी ये है, जन्नामानिच गृह्णाति पुमान भृत्ते कृतागसी। सेवक से यदि अपराध हो जाए तो सेवक को कौन जानता है? सब लोग कहते हैं कि अमुक के सेवक ने अपराध किया है, बदनामी तो मालिक की होती है। ये बात तो बोले वरम ममैव मरणम मद भक्तो हन्यते कथाम। विभीषण को दंड मत दो, दंड तो विभीषण के मालिक को दो, हमको दंड दो, हम वो दंड भोगने के लिए तैयार है ना। तो ये कहने का अभिप्राय ये कि सेवक का काम स्वामी पर चला जाता है। तो ये जो आतप जो है ना, छाया और आतप, ये करती तो है सब कुछ छाया और जाता है आतप पर, क्योंकि छाया की स्वतंत्र कोई सत्ता ही नहीं है, हैं? ये आत्मा जो अपने को छाया से अभिव्यक्त करके, छाया का अस्तित्व नहीं है वो। छाया जो है वो प्रकाश का क्या है? आपने कभी विचार किया? प्रकाश क्या परिणाम को प्राप्त होकर के छाया बना है ना। जैसे सोने से जेवर बनाया जाता है, वैसे क्या प्रकाश से छाया बनी है? क्या जैसे दूध से दही बनता है, वैसे प्रकाश से छाया बनी है? क्या जैसे परमाणुओं के संयोग से घटादि बनते हैं, कण बनते हैं, क्या वैसे क्या प्रकाश के घनी भाव से छाया बनी है? अरे विचार करके देखो तो छाया जो है वो प्रकाश के अतिरिक्त काल में है नहीं। छाया प्रकाश के अतिरिक्त काल में नहीं है, अतिरिक्त देश में नहीं है, अतिरिक्त वस्तु नहीं है, परिणाम नहीं है, विकार नहीं है, आरंभ नहीं है। छाया तो बिल्कुल मृषा होती है। छाया का वजन नहीं होता और छाया की लंबाई चौड़ाई दिखती है पर होती नहीं है। छाया का काल नहीं होता है। न छाया में काल है, न छाया में देश है, न छाया में वजन है, न छाया में कर्तृत्व है। देखो छाया में जाके खड़े हो जाएं तो हमको धूप नहीं लगेगी, लेकिन क्या छाया ने जानबूझ करके हमारे धूप को मिटाया? उसमें कर्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है। जैसे अज्ञानवश लोग छाया में, उसकी लंबाई कितनी लंबी छाया है, उसकी चौड़ाई है ना, उस कितने समय तक रहती है ना, और वो हमारे गर्मी आदि को दूर करती है। तात्विक दृष्टि से छाया के कुछ न होने पर भी है ना, छाया में अस्तित्व की कल्पना कर लेते हैं। इसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा में ये छाया रूप नारायण, ये छाया रूप बुद्धि है और बुद्धि कर्म फल का पान करती है और उसके अधिष्ठाता स्वयं प्रकाश आत्मदेव पर उसका अध्यारोप होता है और उसका ज्ञान होने पर तो बोले कुछ नहीं। अच्छा छाया और प्रकाश दो स्थान, दो काल नहीं, दो वस्तु ना, वस्तुत्व ही नहीं है। अच्छा एक बात है कि आज हमारा विचार तो ये था कि आपको इस मंत्र के अर्थ का एक नमूना सुनाना है। क्या नमूना? कि प्राचीन काल के महात्मा लोग वेद के मंत्रों का अर्थ कैसे करते थे, है ना। तो अभी तो मैं ऊपर ऊपर की इसकी भूमिका ही सुना रहा था। इस मंत्र के हृदय में प्रवेश जो करना है वो ब्रह्मसूत्र में व्यास भगवान ने, बादरायण ने इस मंत्र की व्याख्या की है। हो मूल सूत्र में गुहा प्रविष्टाधिकरण है। ब्रह्मसूत्र में एक अधिकरण है, उसका नाम है गुहा प्रविष्टाधिकरण। गुहाम प्रविष्टौ परमे परार्धे, गुहा प्रविष्टाधिकरण। तो उसमें इस मंत्र पर बड़ा विचार किया गया है कि इसका अर्थ क्या होना चाहिए। तो प्राचीन लोग किसी मंत्र का अर्थ निर्णय करने के लिए कितनी गंभीरता से विचार करते थे
ये बताने के लिए है ना हम ले आए थे ब्रह्मसूत्र की पुस्तक ही। पर बात ये है कि ये हरकृष्ण दास जो है ना, ये हरकृष्ण दास ये परसों थे दिल्ली में।